हाय एवरीवन। आप सभी का और एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने का तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, वैसे तो मैंने ढेर सारे वीडियोस बनाए हुए हैं एक्सेल के रिगार्डिंग, रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग, टैली के रिगार्डिंग, ढेर सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो में बनाने वाला हूं आपको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के बारे में। देखिए, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट का मतलब होता है जैसे कि हमने किसी को सेल किया, ठीक है, और उसके बाद से उसने हमें पैसा दिया या नहीं दिया, तो उसका हमें रिपोर्ट बना के आगे फॉरवर्ड करना पड़ता है अपने बोल सकते हैं कंपनी का ऑनर को। तो उससे ये पता चलेगा कि मार्केट में हमारा कितना आउटस्टैंडिंग पैसा पड़ा हुआ है जो कि लोग हमें दे नहीं रहे हैं, ठीक है। और ये रिपोर्ट देखिए हो सकता है मंथली वाइज भी हो सकता है, क्वार्टरली वाइज भी हो सकता है, ईयरली वाइज भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ये आपसे रिपोर्ट जो है किस टाइप से मांगा जा रहा है। और देखिए, यह जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मेरा पर्सनल जो है जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, उस चीज़ को आप तक शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना अलग प्रोसेस होंगे, क्योंकि देखिए हर एक का अपना अपना तरीका होता है रिपोर्ट बनाने का। तो जो तरीका मैं अप्लाई करता हूँ अपने ऑफिस में, वो चीज़ मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए अब डायरेक्ट चलते हैं कंप्यूटर में एंड इस चीज़ को सीखते हैं करना प्रैक्टिकली लाइव। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं टैली में आ चुका हूँ। अब देखिए, आपको यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, आपको गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए आपको प्रेस करना है डी, डिस्प्ले, एस, स्टेटमेंट, एंड यहाँ पे प्रेस करना है ओ, यानी कि डिस्प्ले स्टेटमेंट आउटस्टैंडिंग, यानी कि DSO, ठीक है। उसके बाद से आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं आउटस्टैंडिंग्स, यानी कि मतलब होता है बकाया, सिंपल समझिए, ठीक है। आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया हो गया। अब इसमें से आपको देखने को मिलेगा रिसीवेबल्स, पेबल्स, लेजर एंड ग्रुप। आपको किस तरह से पता करना है, तो देखिए रिसीवेबल में क्या होगा, जितने भी आपके कस्टमर रहेंगे, यानी कि जहां से आपको पैसा आना है, ठीक है, उसका डिटेल आपको यहाँ मिलेगा। पेबल में क्या होगा, जिसको भी आप पेमेंट करने वाले जो कि आपके सप्लायर है, तो सिंपल से समझिए, जो भी आपका कस्टमर रहेगा उसका डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो भी आउटस्टैंडिंग रहेगा। एंड जो भी सप्लायर आपका है जिनसे आपने परचेज किया हुआ है, उसका डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और अब चाहे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन होता है यहाँ पे ग्रुप वाइज, तो ग्रुप में भी क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा सेंट्री क्रिएटर डेटर्स। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, डेटर्स में आ जाते हैं, एंटर करेंगे तो देखेंगे डायरेक्टली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह से इंटरफेस। यानी कि टोटल अभी तक देखिए 1 अप्रैल 2024 से लेके 1 अक्टूबर 2024 तक इतने लोगों का अमाउंट जो है पेंडिंग में है। यानी कि टोटल हमारा मार्केट में आउटस्टैंडिंग कितना है, देख सकते हैं यहाँ पे इतना रुपए का हमारे मार्केट में भी आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, जो लोग पैसा हमें अभी दे नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसका रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, देखिए, तो सिंपल से सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको एक्सेल में आ जाना है। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले कुछ हेडिंग्स लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग्स लिख लेते हैं हम। सबसे पहले सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, उसके बाद से इनवॉइस नंबर, इनवॉइस का डेट, एंड लास्ट में इनवॉइस का अमाउंट, ठीक है। इतना हेडिंग लिख लेंगे। थोड़ा कॉलम को यहाँ पे बड़ा कर देते हैं एंड यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर देंगे ताकि इजी रहेगा रिपोर्ट्स को बनाने में। अब थोड़ा हेडिंग को यहाँ पे सिलेक्ट करके थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, सेंटर कर देंगे, एंड यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कलर डाल देंगे, कोई भी आपको जो भी सूटेबल लगे, थोड़ा आपको अच्छा रिपोर्ट देखने को मिलेगा। साइज को हल्का इंक्रीज कर देते हैं, 12 में अच्छा दिखता है, ओके। इतना कुछ कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सीरियल नंबर 1, एंड यहाँ पे इसको सेंटर कर देते हैं। अब देखिए पार्टिकुलर, पार्टिकुलर में क्या होगा, पार्टी का नाम लिखेंगे, एंड यहाँ पे आप लोग और एक काम कर लीजिए, इसको पूरा का पूरा यहाँ तो सेलेक्ट करिए एंड मर्ज करके यहाँ पे लिख दीजिए। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट टिल अप्रैल मंथ 2024, ठीक है। एंड यहाँ पे आप चाहे तो मंथ को मत लिखिए, जरूरत नहीं है मंथ का, वो समझ जाएंगे ऐसे ही, अप्रैल 24, ओके। इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे, थोड़ा सेंटर कर देंगे, एंड यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करके इसको हाईलाइट कलर उधर डाल देंगे ताकि अच्छा देखिए। मैं जो करता हूँ ऑफिस में वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इस तरह से इसको बनाता हूँ, देखिए। तो पास सिंपल सा एक फॉर्मेट बन के आ चुका है, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट टिल अप्रैल 2024, यानी कि हम लोग अप्रैल का जो लास्ट डे है 30 अप्रैल या फिर 31 अप्रैल हो सकता है, तो उस डेट तक कितना आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है मैं वो चीज़ बनाना चाह रहा हूँ। आप लोग चाहे तो यहाँ पे किसी मंथ वाइज बना सकते हैं, क्वार्टरली वाइज बना सकते हैं, या फिर ईयरली वाइज बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट को बताना, ठीक है। तो चलिए अब आ जाएंगे टैली में। सबसे पहले कौन है, BT स्टेटस, ओके। यहाँ पे लिखेंगे एक्सेल शीट में, पर्टिकुलर में लिख देंगे
बीटीएस ट्रेडर्स, राइट। अब आ जाता है फिर से टैली में, यहाँ पे इसमें एंटर करेंगे बीटीएस ट्रेडर्स में, तो आप लोग कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल+H एंड यहाँ पे मंथली समरी, ठीक है। तो देखिए उसमें क्या होगा, इसका समरी खुल के आ जाएगा। आप समरी में क्या शो हो रहा है देखिए, कि हमने देखिए उसको टोटल यहाँ पे देखिए 3 बार देखिए, यानी कि हमने उसको अप्रैल, बात यहाँ पे अप्रैल का हो रहा है, राइट, यहाँ पे बात अप्रैल का हो रहा है ना। तो हम एक काम करते हैं, अप्रैल ना लिख के हम इसको कर देते हैं, एक काम करते हैं ना, ताकि और अच्छे समझ में आएगा, इसको अप्रैल हटा देते हैं, इसको कर देंगे यहाँ पे टिल डेट या फिर टिल सितंबर, ठीक है, सितंबर तक का रिपोर्ट हम बना रहे हैं। तो देखिए इस केस में यहाँ पे क्या होगा, हमने तो देखिए कितना अप्रैल में सेल किया, मई में सेल किया, फिर उसको हमने सेल किया था जुलाई में, तो फिर उसने हमें क्या किया, अक्टूबर में पैसा दिया हुआ है, तो भी कितना दिया, 25,000 रुपये दिया है, यानी उसको हमने सेल कितना कर दिया, देखिए हमने उसको सेल कर दिया था 86,800 का, बट उसने हमें मात्र पैसा दिया है 25,000 रुपये। तो उसका ड्यू कितना है, इतना ड्यू है। अब देखिए इसको कैसे मेंशन करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहला काम को करना क्या है, आपको सबसे पहले मंथ वाइज स्टार्टिंग में आना, जैसे अप्रैल में एंटर करेंगे। देखिए इसमें हमने 2 बार उसको सेल किया था, तो इस दोनों को आपको यहाँ पे लिख लेना है एक्सेल के अंदर। थोड़ा इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं यहाँ पे, तो इसको छोटा कर लेंगे सर, तो आपको देखने में ईजी रहेगा। थोड़ा इसको बड़ा कर देंगे यहाँ पे, थोड़ा इसको इस साइड में छोटा कर देंगे हल्का सा, या फिर कॉलम को छोटा कर देते हैं ना, सबसे अच्छा। ओके, इसको हल्का सा जूम आउट कम कर लेंगे, माइनस कर देंगे यहाँ पे। ओके परफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर लिखेंगे, इनवॉइस नंबर कितना 8 है, तो लिखते हैं इनवॉइस नंबर 8। फिर यहाँ पे डेट कब का सेल किया था हमने, 1 अप्रैल को सेल किया हुआ था, तो लिखेंगे 1 अप्रैल 2024। अमाउंट कितने का था, तो अमाउंट था 50,400, इसको यहाँ पे लिख देना है। फिर सेकंड हमने इसको और भी सेल किया देखिए, तो हमने फिर से यहाँ पे क्या करना है, फिर से यहाँ पे लिखेंगे इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस नंबर 10। डेट कब का है, तो 2 अप्रैल को सेल किया था हमने, तो लिखेंगे 2/4/2024। अमाउंट कितने का था, तो अमाउंट था 14,000 रुपीज़ का, राइट। तो 2 सेल हो गया। अब इसका और भी हमने सेल किया हुआ है क्या, स्केप करके पीछे आ जाएंगे, फिर से आपको आ जाना है यहाँ पे देखिए, अप्रैल के बाद मई महीने में एंटर करके यहाँ पर भी हमने एक सेल किया था, तो फिर से आपको क्या करना है, एक्सेल में आ जाना है, यहाँ पे लिखना है इनवॉइस नंबर 30। डेट कब का है, तो डेट हमारा 2 मई का है, तो लिखेंगे 2 मई, एंड अमाउंट कितने का है, तो 13,450, ठीक है, इतना हो गया। फिर से चेक करना है आपको, क्या उसको और भी सेल किया था क्या, यस हमने इसको और भी सेल किया हुआ है, जुलाई महीने में सेल किया हुआ है, इसको फिर से आपको लिख लेना है यहाँ पे लिख देंगे इनवॉइस नंबर 37। डेट कब का है, तो 1 जुलाई 2024। अमाउंट कितने का, तो 8960, राइट। तो हमने अभी तक देखिए, इसको एक बार स्किप कर लेते हैं, देखिए अब आ जाते हैं एक्सेल में। तो आप लोग ध्यान देंगे, हमने अभी तक टोटली इसको इतना का सेल कर, यहाँ पे Alt+= करके एंटर करेगी, तो इसका जो टोटल यहाँ पे शो होकर आ जाएगा। टोटल हमने उसको कितना का सेल किया था, 86,800 रुपीज़ का, उसके बदले में उसने हमें कितना रुपये दिया, तो उसने हमें दिया 25,000 रुपये। अब ये पता नहीं चल रहा है कि 25,000 उसने किस बिल के अगेंस्ट में दिया हुआ है, राइट। तो अगर आपको पता है कि नहीं उसने जो 25,000 रुपये दिया हुआ है इसके अगेंस्ट में, तो आप क्या काम करना पड़ेगा, आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करिए, एंड यहाँ पे आपको राइट क्लिक करिए, एंड यहाँ पे आप इसको इंसर्ट करिए। आपको एक रो हो गया, आपको और एक रो चाहिए, तो फिर से राइट क्लिक करिए, फिर से इंसर्ट करिए, फिर आप शॉर्टकट की भी होता है कंट्रोल+ दबाइए, तो उससे भी आपका रो इंसर्ट होगा, राइट। अब देखिए सपोज करिए जो 25,000 हमें रिसीव हुआ है वो क्यों रिसीव हुआ है, तो उन्होंने हमें दिया इस बिल के अगेंस्ट में पैसा दिया हुआ 25,000 रुपये, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 25,000 रुपये, एंड यहाँ पे लिख देंगे रिसीव। डेट कब रिसीव हुआ हमें, तो उसको भी देख लेंगे, यहाँ पे एंटर करते हैं, तो देखिए हमें 2 बार रिसीव हुआ है, एक बार 20,000, एक बार 5,000, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, एक्सेल में फिर से हमें आना है, एंड यहाँ पे फिर से आपको और एक रो इंसर्ट कर देना पड़ेगा, फिर से कंट्रोल+ करेंगे यहाँ क्लिक करके, तो आपका 2 आ चुका है। यहाँ पे देखिए 20,000 करना पड़ेगा, क्योंकि इसने एक बार 20,000 रुपये दिया हुआ है, एंड एक बार 5,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह कर दिया। फिर आपको क्या करना है, इक्वल टू जो टोटल हमने सेल किया था, ये वाला सेल, इसमें से माइनस कर देंगे, फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जो रिसीव हुआ उसको प्लस करिए, फिर से इसको भी प्लस करके दोनों को ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दीजिए, तो आपका बैलेंस अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, एंड यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा रिसिप्ट, सेम आपको यहाँ पर नीचे भी लिखना है, तो कंट्रोल D कर दीजिए, एंड यहाँ पर डेट लिखना है कि पैसा हमें कब रिसीव हुआ,
तो रिसीव हुआ 1/10/2024 को, एंड सेम डेट पे यहाँ पे रिसीव हुआ हमें और एक अमाउंट, तो कंट्रोल डी से इसको डुप्लीकेट कर दीजिए। समझ में आया? अब इसको यहाँ पे कंट्रोल बी से बोल्ड कर देंगे। थोड़ा सा इसको आपको क्या करना है, इसको सेंटर कर दीजिए तो आपको अच्छा लगेगा रिपोर्ट। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ना, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे, एंड यहाँ पे इसको थोड़ा साइज को भी इंक्रीज कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स प्रॉपर थोड़ा सा दिखे आप सभी लोगों को। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको आप क्या करना है, अब टोटल हमें यहाँ पे चाहिए ना, तो यहाँ पर हम देखिए कैसे निकालेंगे। इक्वल टू सम, कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ जो बैलेंस था यहाँ से लेके हमें यहाँ तक का निकालना है। ठीक है, एंटर करिए। तो बैलेंस कितना रहा, 61,800। इसको यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं, एंड यहाँ पे और एक काम करेंगे, सब में कॉमा सेपरेशन को अप्लाई कर देंगे तो रिपोर्ट और अच्छा लगेगा देखने में। डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए हमें, तो यहाँ पे क्लिक करके डेसिमल पॉइंट को हटा देंगे। राइट, अब देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब देखेंगे टैली में कितना आ रहा है, स्किप करेंगे एक बार, तो आप लोग देख सकते हैं जो भी हमारा टैली में क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है वही हमारा एक्सेल रिपोर्ट में भी शो हो रहा है। इस तरह से बना सकते हैं, एक तरीका हो गया। मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसका मैं इसी प्रोसेस रहने देता हूँ। नेक्स्ट जो एम्प्लॉय है, नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारा कस्टमर है, उसमें मैं आपको अलग प्रोसेस से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसका रिपोर्ट हो गया, स्किप करेंगे, स्किप करेंगे। फिर से आ जाना आपको यहाँ पे दीपक एसोसिएट में, एंटर करते हैं। अब देखिए फिर से आपको इस तरह का रिपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल+H करिए, एंड आपको फिर से आपको मंथली समरी करिए, एंटर। ओके, अब किसका है, दीपक एसोसिएट का है। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दीपक एसोसिएट्स। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे इसको हमने कब सेल किया था, तो हमने सेल किया था अप्रैल में। यहाँ पे एंटर करिए, देखिए इसे हमने 3 बार सेल किया था, ठीक है। तो एक्सेल में आ जाइए, कितना है, इनवॉइस नंबर 7, 15 एंड 20। राइट, अब देखिए डेट हमने कब सेल किया था, यहाँ पे ध्यान देंगे 1 अप्रैल को हमने एक सेल किया हुआ है, तो 1 अप्रैल 2024। एंड बाकी 2 जो हमने सेल किया था 2 अप्रैल को किया। एंड नेक्स्ट हमने सेल किया था 2 अप्रैल को, तो वो भी आपको यहाँ पे लिख देना है 2 अप्रैल। एंड सेम कंट्रोल डी करिए, यहाँ पे डुप्लीकेट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट कितना है, तो इसका 26,880 रुपये है, जो 7th नंबर पे इन्वॉइस है उसका। तो लिख देंगे इसका जो भी अमाउंट है उसको लिख देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे 15 इन्वॉइस नंबर कितना अमाउंट है, तो 10,080 रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पे कौन है, तो 20 नंबर का इन्वॉइस है 8,400 रुपीज़। ठीक है, एक प्रोसेस हो गया, स्किप करते हैं। फिर से आ जाएंगे नेक्स्ट, देखें और हमने उसको कब सेल किया, तो अगस्त में सेल किया हुआ है। तो इसको भी आपको सेम ऐसे ही यहाँ पे टाइप करना है, इन्वॉइस नंबर 43। डेट कब का है, तो डेट है 2/8 यानी अगस्त। वैल्यू कितना है, 8,500। इतना हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे अलग तरीका बताया था, इस प्रोसेस से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको और तरीका बता रहा हूँ, इससे थोड़ा शॉर्ट रहेगा, ठीक है, इससे थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको Alt+= करिए, जिससे क्या होगा पूरा आपको ये आ जाएगा टोटल। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना, अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे इसको कंट्रोल बी से बोल्ड कर देंगे, एंड इसको यहाँ पे कॉमा सेपरेशन दे देंगे, अच्छा रहेगा, रिपोर्ट अच्छा लगता है देखने में। एंड डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए हमें, तो इसको 0 कर देंगे। आप लोग को देखिए, आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ को, कि जैसे हमने टोटल इसको सम किया, इतना आया, इसको आप क्रॉस चेक करिए एक बार। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, तो इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक एक बार सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए आपको ध्यान देना इस जगह पर, देखिए कितना आ रहा है, 53,860 रुपये। अब देखिए सेम अमाउंट आपको यहाँ पे आ रहा है क्या, यस, हमारा सेम अमाउंट मैच हो रहा है, यानी कि हमने जो सम किया परफेक्ट सम। अब देखिए आपको आगे क्या करना है, फिर से इसको यहाँ पे मैक्सिमाइज कर देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एस्केप करके पीछे आ जाइए। अब देखिए इसने क्या किया, हमें 30,000 रुपये दिया हुआ है, कब दिया, अक्टूबर में दिया। तो इसमें भी आपको फिर से एंटर करना है, उसने एक ही बार हमें पेमेंट दिया हुआ है। तो देखिए इस बार हम क्या करेंगे, एक्सेल में हमने पहले क्या करा, यहाँ पे इनवॉइस के एडजस्टमेंट कर रहा था, उसी इनवॉइस में एडजस्ट कर दिया था। ऐसा ना करके आप चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते, देखिए यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया 30,000 रुपीज़। ठीक है, कब आया ये, तो आया था 1 अक्टूबर को लिख देंगे। एंड यहाँ पे रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे रिसीव्ड। ओके, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इक्वल टू, टोटल ये बैलेंस था, माइनस करिए उसमें से, उसने हमें ये पेमेंट कर दिया, तो उसका जो बैलेंस बचा है ये बचा हुआ है टोटल 23,860 रुपये। एंड देख सकते हैं आप लोग, मैं दिखाता हूँ, स्किप करके पीछे या टैली में देखिए, यहाँ पर भी सेम आ रहा है टैली में। ठीक है, 23,860 रुपीज़ करेक्ट है। इसको कंट्रोल बी करिए, एंड देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है एक चीज़, कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं
दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज कर दे रहा हूँ एंड यहाँ पे लिखेंगे टोटल आउटस्टैंडिंग, ठीक है। एंड इसको आपको बोल्ड कर देना है एंड थोड़ा इसको हाईलाइट कलर डाल दीजिए तो ताकि कोई भी रिपोर्ट देखे तो उनका ध्यान डायरेक्टली यहाँ पे जाए। इसको थोड़ा कुछ और कलर का डाल देते हैं यहाँ पे इस तरह से, चलिए सेम कलर डाल देते हैं, अच्छा रहेगा। समझ में आया? तो देखिए दोनों ही रिपोर्ट क्या है, दोनों ही रिपोर्ट है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, बट यहाँ प्रोसेस मैंने आपको अलग तरीके बताया हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस दोनों में से कौन सा अप्लाई करता हूँ अपने ऑफिस यूज में। तो देखिए दोनों में से अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पे इसको भी अप्लाई करता हूँ एंड इसको भी अप्लाई करता हूँ, जैसा कंडीशन रहता है उसके अकॉर्डिंग मैं काम करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर बात करूँ ज़्यादातर केसेस में तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ अपने ऑफिस यूज में, इस प्रोसेस को। समझ में आया? तो देखिए हमने अभी इतना करके दिखाया आपको, मैं आपको और करके दिखा रहा हूँ लास्ट, ठीक है। इसके अगर पीछे आ जाएंगे यहाँ पे देखिए मैं आपको और एक तरीके बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे मुझे बार बार क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे समरी देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको और एक मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, स्किप करिए स्किप करिए स्किप करिए स्किप करिए। देखिए यहाँ पे आ जाइए, आपको आना रिसीवेबल्स के अंदर, फिर आपको करना है यहाँ पे F4, ठीक है। F4 यानी कि ग्रुप वाइज, क्लिक करिए F4, फिर आपको आ जाना सन्नी डेटर्स के अंदर, एंटर करिए एंड यहाँ पे आपको Ctrl+H करना है एंड यहाँ पे आपको समरी करना है। अब देखें आप लोग, जैसे कि यहाँ पे एंटर किया मैंने, देखिए डायरेक्टली वो खुल के आ जाएगा, पहले ऐसा नहीं आ रहा था ना। फिर यहाँ पे आने के बाद क्या हो रहा था पहले कि फिर से हमें Ctrl+H करना पड़ रहा था, फिर समरी निकालना पड़ रहा था। तो ऐसा आपको नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अर्टिगा का यहाँ पे एंटर करते हैं, देखिए तो डायरेक्टली आपके पास इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, राइट। चलिए फिर से मैं आपको और एक बता के दिखाता हूँ लास्ट, ढोलू का एंटर करते हैं। देखिए ढोलू का भी सेम प्रोसेस है, देख सकते हैं उसको हमने सेल किया, उसके बदले उसने हमें पैसा दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप लोग बना लेंगे। मैं आपको सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ एक, जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे किसका बनाऊँ, मैं बनाता हूँ आर्टिका का, एंटर करते हैं। देखिए उसको हमने सेल किया, उसने हमें अभी तक एक भी रुपये पेमेंट नहीं किया। देखिए क्रेडिट मतलब पेमेंट, उसने अभी तक एक भी रुपये हमें पेमेंट नहीं किया हुआ है। देखिए इसका कैसे बनाएंगे, चलिए मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको आपको बड़ा करना है, अगर और भी चाहिए तो सिंपली सिलेक्ट करिए इस तरह से, आपको और भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब चलिए मैं आपको और एक बना के दिखा रहा हूँ लास्ट यहाँ पे, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। मैंने लिखा है यहाँ पे अर्टिगा कस्टमर का नाम, एंड यहाँ पे देखेंगे कि हमने उसको कब सेल किया था, तो हमने सेल किया उसको अप्रैल में, एंटर करिए। उसको हमने दो बार सेल किया। आ जाइए एक्सेल में, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इनवॉइस नंबर 9 एंड 11, सॉरी यहाँ पे आ गया, इनवॉइस नंबर 9 एंड 11। डेट कब का है, तो डेट है 1 अप्रैल 2024 एंड सेकेंड यहाँ पे 2 अप्रैल 2024। अमाउंट कितने का है, तो देखेंगे अमाउंट यहाँ पे इसका है 6720 एंड यहाँ पे कितने का है, तो 3920, राइट। ये तो हो गया एक महीने का अप्रैल का, स्किप करते हैं। फिर नेक्स्ट है मई महीने में सेल किया था हमने, तो मई ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पर है 27 इनवॉइस नंबर एंड डेट कितना है, तो डेट 2 मई 2024। अमाउंट कितने का है, तो अमाउंट है 11,760 रुपये, ठीक है। टैली में आते हैं, एक्सेल स्किप करिए, टैली में आके अब देखिए यहाँ पर उसने हमें पेमेंट नहीं किया हुआ एक भी रुपये का, तो क्लोजिंग बैलेंस आप डायरेक्टली शो हो रहा है हमें 22,400 रुपये। तो आपको बस सिंपल इसमें क्या करना है, एक्सेल में आना है एंड आपको आप यहाँ पे Alt+= करिए यानी सम का फंक्शन लगा दीजिए, तो टोटली आपका यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है 22,400 रुपये, जो कि बिल्कुल मैच हो रहा है। तो बस आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करिए यहाँ पे, तो एक्सेल को बड़ा कर लेते हैं, सिलेक्ट करिए, कॉमा सेपरेशन को अप्लाई करिए एंड यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को 0 कर दीजिए। अब ये सेम फॉर्मेट आपको चाहिए तो यहाँ पे कॉपी करिए एंड यहाँ पे आके Ctrl+V से पेस्ट एंड यहाँ पे सेम फॉर्मेट हमें चाहिए तो इसको सिलेक्ट करिए, लीजिए फॉर्मेट पेंटर, डबल क्लिक एंड यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक, आ गया। अब फिर से फॉर्मेट पेंटर में और एक बार क्लिक कर दीजिए, या फिर देखिए हमें ये भी फॉर्मेट चाहिए यहाँ पे, इसको क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, फॉर्मेटर को हटा देते हैं एंड इस चीज़ को हम लोग चाहते हैं कॉपी कर लेंगे एंड इसको हम यहाँ भी चाहते हैं तो इसको Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। Ctrl+S करिए एंड इसको सेव करने के लिए, तो इसको मैं अभी सेव नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे चलिए इसको सेव कर देता हूँ क्योंकि ये फाइल मुझे आपको देना भी पड़ता है, ठीक है। और देखिए ये फाइल आपको जो है, जो हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पस। इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ डेस्कटॉप में, तो इसका मैं नाम दे दे रहा हूँ अभी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, इसको मैं डेस्कटॉप में सेव कर दे रहा हूँ। तो ये था प्रोसेस आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट बनाने का। थैंक यू।
और देखिए, इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो का अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।